मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम के। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खबर है। अभी अभी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से एक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ विज्ञापन संख्या 7 परीक्षा 2022 मुहर्रिर मुख्य परीक्षा लिखा हुआ है। और मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि 29/10/2022 है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना, आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 18/11/2022 है। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 25/11/2022 निर्धारित की गई है। दोस्तों, 92 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 7 परीक्षा 2022 मुहर्रिर मुख्य परीक्षा के अंतर्गत निदेशक भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन मुहर्रिर के 92 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों, पेट 2021 के अंतर्गत इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। और मैं आपको बता दूं, अर्हता के संबंध में आवेदन की प्रक्रिया जो है, लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन को सर्वाधिक सावधानी पूर्वक पढ़ें, भली भांति समझ लें, उसके बाद ही आवेदन करें। जो अर्हता है उसके बारे में जान लें, बिना जाने आवेदन ना करें। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन का कार्य जो है 29 तारीख से स्टार्ट होगा और यहाँ पर साफ साफ बताया गया है क्वालिफिकेशन के संबंध में। दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर है, गुड न्यूज़ है। पहले आइए फीस के बारे में जान लेते हैं। 25 रुपये फीस है अनारक्षित समान वर्ग का, अन्य पिछड़ा वर्ग का, अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थी द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क जैसा कि आयोग शासन द्वारा निर्धारित किया जाए का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाए। और यहाँ पर प्रिंट आउट लेना अनिवार्य है। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है। आवेदन पत्र में संशोधन की अंतिम तिथि, जैसा कि मेरे द्वारा आपको बताया, एक बार आप मॉडिफाई कर सकते हैं, एक बार संशोधित कर सकते हैं। और नाम में वर्तनी की अगर गलती है, पिता पति के नाम में वर्तनी की गलती है, पत्राचार का पता, अन्य व्यक्ति विवरण जैसे ईडब्ल्यूएस एवं क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी, जात श्रेणी, समान अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग, लिंग, जेंडर, आवेदन अनिवार्य, अधिमानी अर्हता संबंधित दर्ज किया गया हो। मैं आपको बता दूं, इन सब का संशोधन आप नहीं कर पाएंगे। साफ साफ लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के निम्नलिखित विवरणों को ही संशोधित किया जा सकता है। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को आवेदन में किसी अन्य विवरण में संशोधित की अनुमति नहीं है। तो जितना लिखा हुआ उतना संशोधित कर सकते हैं, यानी कि जो मेरे द्वारा बताया गया है उसमें आप संशोधन कर सकते हैं, अन्य में आप संशोधन नहीं कर पाएंगे। अब आइए ग्रेड पे के बारे में बात कर लेते हैं। समूह गा की भर्ती है। जनरल की 41 पोस्ट है, अनुसूचित जाति की 19 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति की 2 पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 21 पोस्ट है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की यानी कि ईडब्ल्यूएस की 9 पोस्ट है। कुल मिलाकर 92 पोस्टों के लिए विज्ञापन जारी हुआ। अस्थायी पोस्ट है, यानी कि भूतत्व एवं खनिज कर्म की एक बड़ी भर्ती आपको देखने को मिल रही है। जैसा विभाग है वैसे पद हैं, बड़ी ही से मानकर चलिए। 5200 से 20,200 रुपये ग्रेड पे है। 19 रुपये हैं, माफ़ी चाहता हूँ, वेतन बैंड के बारे में बताना चाहता हूँ। वेतन मान जो है 5200 से लेकर 20,200 रुपये है। ग्रेड पे जो है 1900 रुपये, यानी कि जो सफाई कर्मी का ग्रेड पे होता है सेम टू सेम वही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। समूह गा की भर्ती है, मैं आपको बता दूँ। अब शैक्षिक आरक्षण का विवरण यहाँ पर बताया गया है। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा, वहाँ पर मैं इसे पोस्ट कर दूँगा। अब अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है तो उत्तर प्रदेश भूतत्व एवं खनिज कर्म खाद्यान्न कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली 1995 के भाग 4 के अंतर्गत नियम 8 के अनुसार अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष परीक्षा प्राप्त मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य, यानी कि इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए। साइंस आर्ट का कोई जिक्र नहीं, केवल इंटरमीडिएट होना चाहिए या उसके समकक्ष आपके पास कोई डिग्री है जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, उससे अगर आप पास है तब भी आपका मान्य होगा। अजमानी अर्हता के संबंध में यहाँ पर साफ साफ बताएगा, अजमानी अर्हता के संबंध में आपको भलीभांति मालूम होगा। आयु बताई गई है 1995 के भाग 4 के अंतर्गत नियम 10 के अनुसार सीधी भर्ती के लिए या आवश्यक कि अभ्यर्थी ने उस वर्ष की जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां असूचित किए जाएं 1 जुलाई को 18 वर्ष होना अनिवार्य किया गया, यानी कि 1 जुलाई को आपका 18 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा के बारे में बताया गया है कि अधिकतम आयु सीमा 1 जुलाई को 40 वर्ष से अधिक आयु ना प्राप्त की हो, यानी कि 40 वर्ष से अधिक ना हो 1 जुलाई तक।
और यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है दोस्तों। एक एक पॉइंट मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम के संबंध में बताया गया है कि आयोग द्वारा उक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर यथा समय पृथक से प्रकाशित किया जाएगा। लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट बताया गया है और यहाँ पर समझाया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुहर्री की लिखित परीक्षा हेतु विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणी और 15 गुना अभ्यर्थियों को अंतिम कटऑफ अंक परसेंटाइल स्कोर दशमलव के 2 स्थान तक धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। देखिए एक एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों, जो आवेदन आप करेंगे तो पहले नोटिफिकेशन का पूर्ण अध्ययन करें, नोटिफिकेशन को पढ़ें समझें, उसके बाद आवेदन करें। अब आपके जहन में एक सवाल होगा कि कटऑफ क्या हो सकता है, कटऑफ क्या हो सकता है। देखिए एक और जानकारी यहाँ पर दी है। परिशिष्ट में उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीमती कुमारी निवास ग्राम तहसील सुपुत्र सुपुत्री श्री इत्यादि जो है बताया गया है। जाति प्रमाण पत्र के संबंध में यहाँ पर प्रोफार्मा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंग्लिश में भी है। और आप कटऑफ के बारे में बात करेंगे, कटऑफ किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ, जिसका परसेंटाइल जनरल कैटेगरी का 97 से लेकर 98 होगा, इससे कम नहीं, 98 प्लस। अब स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, स्पष्ट बता दूँ, 97.56 से लेकर 98.77 तक इसका परसेंटाइल होगा, वही मुख्य परीक्षा में बैठेगा। जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी इसी को मानकर चलिए, एससी कैटेगरी थोड़ा कम, यानी कि बहुत ज़्यादा कम नहीं, थोड़ा कम, और एसटी कैटेगरी एससी से थोड़ा कम। तो कटऑफ यही रहने वाला है। देखिए कटऑफ हाई आएगा क्योंकि पदों की संख्या काफ़ी कम है। अगर पदों की संख्या अधिक होती तो कटऑफ कम जाता। तो दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट के पहले इस भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया क्योंकि पद कम थे, नोटिफिकेशन तैयार था। कई भर्तियों का ऐसे नोटिफिकेशन तैयार हैं, कई भर्तियों का यह चयन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्राप्त हैं, जिसमें पदों की संख्या काफ़ी कम है। कुछ बड़े पद हैं, कुछ बड़े संख्या वाले विज्ञापन हैं जिसका कार्य चल रहा। जूनियर असिस्टेंट की भर्ती भी आपको देखने को मिलेगी। अगर विसंगति एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की दूर हो गई तो वह भी विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। तो इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती, बशर्ते आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम पर जाइए, आरसी न्यूज़ टुडे सर्च करिए, टेलीग्राम चैनल पर आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। क्लिक करके ज्वाइन कर लें, आपको वहाँ पर पूरा विस्तृत नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। हर एक जानकारी सबसे पहले सुपरफास्ट तरीके से आपको दी जाएगी। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।